अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। स्वार विधानसभा पर सियासी धमाचौकड़ी तेज। सपा के खिलाफ मोर्चेबंदी में लगी बीजेपी ब्रिगेड। स्वार सीट है सपा और बीजेपी के लिए नाक का सवाल। हर हाल में स्वार विधानसभा सीट जीतना चाहती है बीजेपी। सपा भी स्वार में कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में लगी। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सपा अपनी मजबूती पर काम कर रही है और बीजेपी सपा को हराने की जुगत में लगी है। बीजेपी हर हाल में स्वार सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि आजम खान परिवार को जीतने के बाद भी हराने वाली बीजेपी अब चुनाव भी जीतना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि अगर स्वार सीट पर जीत नहीं मिली तो फिर उसकी फजीहत तय है, क्योंकि सपा सांसद आजम खान के बेटे के मामले को तूल देने में बीजेपी सबसे आगे रही। वहीं बात की जाए सपा की तो सपा हर हाल में स्वार सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है। सपा को लगता है कि अगर स्वार सीट पर बीजेपी को सपा ने हरा दिया तो फिर सपा को लेकर लोगों की सोच तो बदलेगी ही, साथ ही लोगों की राय ये भी बनेगी कि बीजेपी को 2022 में टक्कर देने का मादा समाजवादी पार्टी रखती है। वहीं बात की जाए मौजूदा वक्त में मतदाताओं की संख्या की और बीजेपी सपा की सक्रियता की, तो वो बहुत कुछ बयान करती है। स्वार विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,68,889 है। पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 1,45,604 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,23,216 है। स्वार सीट पर अन्य श्रेणी के मतदाताओं की संख्या करीब 69 है। ये आंकड़े पुराने हैं जो अब बदल गए हैं और मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वार विधानसभा पर सपा पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को रणनीतिकार बना सकती है। रामपुर उपचुनाव में भी धर्मेंद्र यादव ने अहम भूमिका अदा की थी। रामपुर उपचुनाव में सपा की जीत के बाद अब फिर धर्मेंद्र यादव सक्रिय होंगे। स्वार में बीजेपी के खिलाफ धर्मेंद्र यादव लगातार काम कर रहे हैं। बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी ने कद्दावर मंत्रियों को कमान सौंपी है। बीजेपी ने सपा को हराने के लिए मंत्री ब्रजेश पाठक को अहम जिम्मेदारी दी है। मंत्री ब्रजेश पाठक के सहयोगी के तौर पर विजय कश्यप को भी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी को लगता है कि उपचुनाव में वो सपा को स्वार से पटखनी दे देगी, लेकिन स्थानीय आवाम के मन में अब भी आजम खान की छवि बनी हुई है। सपा के प्रति लोगों का झुकाव दिखाई दे रहा है, जो जीत का संकेत देता है। बीजेपी आजम परिवार के खिलाफ कार्रवाई को हथियार बनाना चाहती है। आवाम आजम परिवार को प्रताड़ित के तौर पर देख रही है। आवाम को लगता है कि बीजेपी ने बदले की भावना से अब्दुल्ला आजम पर कार्रवाई की है। स्वार विधानसभा सीट पर अब तक मात्र 2 बार ही चुनाव हुआ है। 2012 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि सपा 2012 में तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2017 में सपा ने दमदार वापसी की और पहले नंबर पर रही। कांग्रेस के साथ दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को बैकफुट पर धकेलकर अपनी बादशाहत कायम की। ऐसे में अब सपा इस सीट को हाथ से जाने देना नहीं चाहती और स्थानीय आवाम भी फिलहाल सपा के साथ ही दिख रही है। देखना ये है कि चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।